नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। जैसे आप सभी को पता है कि देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 3 मार्च से 3 दिनों के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि इस पल्स पोलियो अभियान में प्रदेश के करीब 19 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी खुराक। ये जो पल्स पोलियो अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में भी इस समय लगभग लाखों के तादाद में बच्चों को जो है ये पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं या खुराक है ये पिलाई जाएगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 3 मार्च से हो रहे 3 दिनी पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष की आयु के 19 लाख बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहले दिन चिकित्सा बूथों और अगले 2 दिन डोर टू डोर अभियान में सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। ये जो पल्स पोलियो अभियान है ये 3 दिन चलेगा, जिसमें पहले दिन जो है आज से जैसे कि उसकी शुरुआत हुई है कि आज आप जो पोलियो बूथ हैं बनाए हुए वहाँ पे जाके अपने बच्चों को ये खुराक दिलवा सकते हैं। और अगले 2 दिन जो हैं वो विभाग द्वारा जो है वो डोर टू डोर इस लोगों के घरों में जाकर ये बच्चों को ये खुराक पिलाई जाएगी। स्लम बस्तियों में रहने वाले क्षेत्रों के लिए मोबाइल टीमें काम करेंगी। भारत 2011 से पोलियो मुक्त है। हालांकि जो स्लम बस्तियां हैं जहाँ पे इतने साधन नहीं था उसके लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। और भारत में इस अभियान में सरकारों के योगदान की बदौलत और लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया उसकी बदौलत जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि भारत 2011 से पोलियो मुक्त है, यानी कि 2011 के बाद भारत में कोई पोलियो का वैसे कोई केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिवों द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के संबंध में राज्य टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जोर दिया गया कि दूर दराज स्थानों पर समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। कुछ जिलों में विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियां हैं और उन्हें इस संबंध में एक सावधानीपूर्वक और गहन योजना बनानी चाहिए। स्लम क्षेत्रों में ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों पर, दुर्गम क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। DIO को सभी स्थानों पर वैक्सीन पर्याप्त आपूर्ति रखने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवश्यक स्थानों पर टूरिस्ट बूथ स्थापित किए जाएं। जिला उपायुक्त संबंधित जिलों में पोलियो दौरे के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को जिला टास्क फोर्स की बैठकें करें। आपको बताते चलें ये जो पल्स पोलियो अभियान है इसको लेकर इतने बड़े स्तर पर तैयार की जाती है, शायद यही कारण है कि जिसमें सरकारें भी बढ़ चढ़कर पूरा अपना योगदान देती हैं और लोगों को भी इसको लेकर काफ़ी जागरूक किया गया है, जिसके चलते भारत में 2011 के बाद कोई पोलियो का केस नहीं आया है लगभग, जिससे भारत को 2011 के बाद पोलियो मुक्त कहा जा रहा है। यही थी अभी तक की जानकारी कि जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय जो टीकाकरण है वो 3 दिवस से वो शुरू हो गया। 3 मार्च से हो रहे इन 3 दिनों पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष की आयु तक के जितने बच्चे उनको ये खुराक दी जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन बच्चों की तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर में लगभग 19 लाख होगी। और पहले दिन जो है ये जो पोलियो की खुराक है ये बूथों पर जाकर मिलेगी, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र बूथों पर, और अगले 2 दिन जो है ये डोर टू डोर कैंपेन होगी। यही थी अभी तक की बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और आगे की ऐसे ही अपडेट के लिए आप जो ही बने रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।